गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेम्पल इकोनॉमी पे बात करने इस पे तो टेम्पल इकोनॉमी पे टेम्पल इकोनॉमी अर्थात मंदिर अर्थव्यवस्था। मंदिर अर्थव्यवस्था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर केवल धार्मिक कार्यों को ही नहीं करता था। अगर प्राचीन काल से देखा जाए तो प्राचीन काल में जो बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, उस शहर को डेवलप करने के पीछे वहाँ मंदिर भी बहुत बड़ा रोल प्ले, चाहे काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, बृहदेश्वरा, तंजावुर हो, तिरुपति हो, तो वहाँ पर कहीं न कहीं अगर देखें तो मूल में मंदिर भी था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टेम्पल्स, देखिए टेम्पल डू नॉट परफॉर्म only religious activities but also economic and political function and enforced social रेगुलेशन। देखिए कि मंदिर केवल धार्मिक कृत्यों को नहीं करता है, धार्मिक कृत्यों के लिए ही नहीं होता है, केवल पूजा आर्थिक कार्यों में नहीं इन्वॉल्व होता है, बल्कि अगर देखें तो इकोनॉमी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी करता है, यानी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी संचालित करता है। दूसरी चीज कि सोशल रेगुलेशन को भी इन्फोर्स करता है, यानी जो विधि है, परंपरा है, नियम, कानून, मूल्य, उसको भी स्थापित करता है। तो मंदिर को केवल ये कह देना कि केवल मंदिर पूजा आर्थिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। मंदिर का काम करने का या जो उसका डायनेमिज्म है, उसका आयाम है, बहुत सारा है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनैतिक, हर प्रकार का है। जैसे कि अगर देखें कि टेम्पल को केंद्र में रख के रिलीजियस एक्टिविटीज फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड सोशल रेगुलेशन। मंदिर के कई आयाम हैं। मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक और सोशल रेगुलेशन को भी एक तरह से परफॉर्म करता। अब एक एक पॉइंट को हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि मंदिर का तो अगर सर्वव्यापी या अगर कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेते हैं तो धर्म कर्म के लिए ही स्थान, लेकिन उसके साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि इकोनॉमिक आस्पेक्ट मंदिर का आर्थिक पहलू क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो सातवाहन के समय से या गुप्तों के समय से या चोलों के समय से मंदिर को बहुत बड़ा टेम्पल्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट। मंदिर क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको लैंड ग्रांट मिलती थी, भूमि अनुदान मिलता था, भूमि दान में मिलता था। राजा दे सकता है, एलिट वर्ग दे सकता है, सामंत दे सकता है। तो क्या है, मंदिरों को दान देते थे, क्या बहुत बड़े पैमाने पर लैंड ग्रांट करते। अब ये देखिए कि जब लैंड ग्रांट होती थी तो मंदिर क्या करेगा, यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहां पर परफॉर्म होगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या करता है, प्रोडक्शन का काम करता है।
एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मंदिर के तो लोग काम करने जाएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से जो लोकल लोग होंगे वही एक तरह से एग्रीकल्चरल श्रमिक के रूप में यानी कृषि श्रमिक के रूप में यहाँ काम करेंगे। तो जो कुछ भी यहाँ उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन का एक हिस्सा यानी सम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज टू द टेम्पल, मंदिर के पास जाएगा तो इसका कुछ हिस्सा किसके पास जाएगा, तो रेस्ट पार्ट गोज टू द एग्रीकल्चरल लेबर। अब देखिए कि बहुत हिस्सा तो चला गया मंदिर के पास, लेकिन उसका कुछ हिस्सा किसके पास जाएगा, जो कृषि श्रमिक है, यानी जो मंदिर या मंदिर क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां के जो कृषि करने वाले लोग हैं वो मंदिर के जमीन पर कार्य करेंगे। तो कार्य जब करेंगे तो क्या होगा कि उसका एक हिस्सा मंदिर के पास जाएगा तो दूसरा हिस्सा किसके पास जाएगा, श्रमिकों के पास जाएगा, जो वहां पर काम करने वाले लोगों के पास जाएगा। यानी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में मंदिर ने क्या किया, लैंड ग्रांट तो लिया लेकिन उससे इंप्लॉयमेंट जनरेट कर दी, उससे रोजगार जनरेट कर दी, लोगों को काम करने का जगह मिल गया, जो भूमिहीन लोग हैं उनको काम करने की जगह मिल गया और काम करके उनका भरण पोषण के लिए वहां से अन्न भी मिल जाता। तो एक पहलू ये है कि लैंड ग्रांट मिला, और जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर लैंड ग्रांट, बड़े बड़े लैंड, ह्यूज लैंड मिलता था इनको, विशाल लैंड का भूखंड मिल जाता था मंदिरों को, कई गांव मिल जाते थे, तो वहां पर इसका काम कर रहा। तो इससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और लोकल लोगों की एक तरह से भरण पोषण की इकोनॉमी भी, यानी सब्सटेंशियल इकोनॉमी भी चालू हो गई। दूसरी चीज अगर देखें तो मंदिर रिसीव्ड डोनेशन, मंदिर क्या कर रहा है, डोनेशन प्राप्त करेगा, मंदिर डोनेशन प्राप्त किया इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड मनी। अब मंदिर को क्या मिल रहा है कि डोनेशन के रूप में, दान के रूप में सोना चांदी पैसा रुपया हीरा मोती जवाहरात मिल रहा है। तो मंदिर क्या करेगा कि मंदिर को ये सब चीजें मिला, मंदिर एक ट्रेजरी के रूप में काम करने लगा कि बहुत ह्यूज पैमाने पर लार्ज अमाउंट इसके पास क्या हो गया, स्वर्ण आभूषण का भंडार हो गया। तो ये स्वर्ण आभूषण के भंडार को क्या करेगा, एक तरह से बैंकर के रूप में काम करना स्टार्ट कर। जैसा कि आप जानते हैं कि चोलों के काल में देखा जाए तो बृहदेश्वरा टेम्पल है, चाहे गंगई कोंड चोलपुरम का टेम्पल है, तो वो टेम्पल न केवल मंदिर या धार्मिक कार्यों को परफॉर्म करता था बल्कि वो बैंकर के रूप में भी काम करता था, बल्कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम करता था, सोशल रेगुलेशन के रूप में भी काम करता था, कई तरह के काम करते थे। मंदिर कभी कभी क्या करते थे, लोन भी देते थे, कभी कभी मंदिर राजाओं को लोन देते थे, जो वहां के व्यापारी होते थे उनको लोन भी देते, और व्यापारी अपना पैसा लेकर मंदिरों में जमा भी कर रहा था। तो मंदिर क्या हुआ, मंदिर एक बैंकर के रूप में भी काम कर रहा है, मंदिर वहां पर गुरुकुल व्यवस्था को परफॉर्म कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम कर, शैक्षणिक संस्थान के रूप में भी काम कर रहा है। और उन सब कार्यों को निष्पादन करने के लिए जो उसे आर्थिक सहायता चाहिए वो कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, तमाम तरीके से मिल रहा है, उसको पैसा रुपया मिल रहा है। तो मंदिर क्या कर रहा है कि न केवल वहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज को ही प्रमोट कर रहा है, बल्कि वो एक तरह से बैंकर के रूप में भी काम कर रहा है, सोशल रेगुलेटर के रूप में भी काम कर रहा है, समाज को एकजुट बनाने के लिए काम कर रहा है, शैक्षणिक संस्थानों के रूप में भी काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कहां पर, विजयनगर साम्राज्य में देख सकते हैं। तो धीरे धीरे मंदिर के अराउंड क्या हो रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक कमर्शियल एक्टिविटीज जनरेट होना स्टार्ट हो, ठीक है, एक वाणिज्यिक व्यवस्था स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है मंदिर के अराउंड, चारों तरफ लोकल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तरह से क्या हुआ कि लोकल इकोनॉमी को एक तरह से प्रमोट कर रहा है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको ये प्रमोट कर रहा है। अब दूसरा एक फॉर्म और है इसका, एक फॉर्म और देखिए, तो मंदिर को देखें तो मंदिर क्या कर रहा है, दूसरे पर चलते हैं कि टेम्पल्स
received large number of visitors, यानी बहुत बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, विजिटर्स आते हैं, जो धर्म कर्म करने के लोग आते हैं, वो आते हैं मंदिर पर धर्म का कार्य करने लोग आते हैं, घूमने लोग आते हैं। तो इससे क्या हुआ, अगर विजिटर्स आएंगे तो ये क्या करेगा, प्रमोटेड लोकल एंड रीजनल इकोनॉमी, ये क्षेत्रीय और स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रमोट करता है। अब कैसे, तो उसको लिए क्या होता है कि प्रमोटेड लोकल इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटेड लोकल एंड रीजनल इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ होटल्स, कह सकते हैं फूडिंग एंड लॉजिंग्स, फूडिंग एंड लॉजिंग एंड indigenous trade like flower, cloths and prasadam etc। तो क्या हुआ कि जब विजिटर्स बड़े पैमाने पर मंदिर के आसपास आते हैं, मंदिर में घूमने फिरने आते हैं या दर्शन करने आते हैं, तो बहुत कुछ काम करते हैं। वो कहीं रहेंगे भी, कुछ खाएंगे पिएंगे भी, चाहे धर्मशाला हो, होटल हो, रहेंगे खाएंगे पिएंगे, कुछ फूल मालाएं खरीदेंगे। तो एक तरह से हार्टिकल्चर को भी डेवलप कर रहा है, यानी फ्लावर कल्चर को भी डेवलप कर रहा है, प्रसाद के रूप में भी वो बिक्री हो रही है। तो जो एक रीजनल इकोनॉमी है उसको भी ये प्रमोट कर रहा है, लोकल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। जैसा आज भी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, चाहे आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप तंजावुर चले जाइए, तो वहाँ पर जाके आप रहेंगे, जाएंगे आएंगे, हर तरह का काम एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी करेंगे तो क्या हो, सब में आपको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जीएसटी रूप जाता है। तो मंदिर केवल धार्मिक कार्य नहीं, धार्मिक तो उनका मूल है, लेकिन उसमें अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं। तो रीजनल इकोनॉमी को वो प्रमोट कर रहा है, लोकल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, इंडिजिनस ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, चाहे फ्लावर कल्चर हो, चाहे फूल मालाओं के विक्रेता हो, प्रसाद का हो, कपड़े का लत्ता हो, इत्यादि बहुत सारे कार्यों को भी प्रमोट कर रहा है वो। अब इस तरह क्या हुआ कि मंदिर के रूप में अगर आप देखें तो लैंड ग्रांट हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है, फिर से आपको डोनेशन के रूप में बहुत बैंकर के रूप में काम कर रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम कर रहा है, विजिटर के रूप में। तो अगर हॉलिस्टिक वे में देखें तो टेम्पल्स प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ सिटीज अराउंड टेम्पल, सॉरी, कि क्या हुआ कि वो मंदिर के आसपास का शहर यानी टेम्पल सिटी के रूप में डेवलपमेंट कर रहा है, एक इकोनॉमी जोन क्रिएट किया और धीरे धीरे वो एक शहर को प्रमोट करना स्टार्ट किया। यानी शहरों के निर्माण में मंदिर कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका भी निभाता है, यानी टेम्पल सिटी। आप देख सकते हैं कि काशी, जैसे कि सच एज काशी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, तंजावुर, ये सब क्या है, ये टेम्पल सिटी हैं। शहरों के निर्माण में भी ये भूमिका निर्वहन कर रहा है। अब शहरों के निर्माण से क्या हुआ, इससे हुआ प्रमोटेड या इंक्रीज्ड अर्बन कल्चर या अर्बनाइजेशन। यह शहरीकरण को भी विकास देता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। तो ये सारे जब एक्टिविटीज होंगे तो क्या होगा, एक तरह से मंदिर के आसपास शहरों का निर्माण होगा, शहरों का तेजी से विकास होगा। अर्बन ट्रेडिंग, जो अर्बन कल्चर है उसको प्रमोट करेगा, यानी शहरों का निर्माण करेगा, अर्बनाइजेशन को प्रमोट करेगा।
तो ये तो उसका आर्थिक एस्पेक्ट हुआ। अब दूसरे एस्पेक्ट पर अगर हम जाएं तो क्या है, सोशल रेगुलेटर। टेम्पल्स enforced सोशल रेगुलेशन, यानी मंदिर क्या करता है, सामाजिक नियमों कानूनों को एक तरह से बढ़ावा देता है, उसको बढ़ावा देने के बाद उसको इन्फोर्स करता है, लागू करता है। इससे क्या होता है, समाज में एक रूपता आती है, सोशल यूनिटी को प्रमोट करता है। इससे क्या होता है, इससे होता है सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। और जब सोशल यूनिटी को बढ़ावा देता है, सोशल रेगुलेशन के थ्रू सोशल यूनिटी को बढ़ावा देता है, जैसे जैसे सोशल यूनिटी बढ़ती जाती है, सामाजिक एकता बढ़ती है, सामाजिक सामंजस्य बढ़ती जाती है, तो ये क्या करेगा, तो ये उसी राज्य को, उस प्रशासन को एक तरह से स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो इसका एस्पेक्ट कहां जाएगा, इसका एस्पेक्ट जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएगा, यानी राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टैंडिंग मतलब क्या हुआ कि रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन सशक्त होगा, राजा और उसकी प्रशासन भी क्या होगा, सशक्त होगा। यानी राज्य क्या होगा, राज्य एक तरह से सशक्त होकर निकलेगा। राज्य के अस्थायित्वकरण, और जब अस्थायित्व स्टेबिलिटी जब स्टेट में आती है तो वो धीरे धीरे समृद्धता की तरफ लेके जाती है। जब तक पॉलिटिकल यूनिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक राज्य समृद्ध नहीं हो सकता है। तो राज्य समृद्ध भी होगा, और प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो राजा जिस टेम्पल को बनाता है तो एक बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा जो संख्या होता है, जनसंख्या होता है, उस धर्म, उस पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले लोगों का, उनके ऊपर राजा का इन्फ्लुएंस होता है और राजा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि अगर आप देखें, आप प्रेजेंट टाइम में देखें उस चीज को, तो क्या होता है प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो हमने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनाने के पीछे कारण क्या है, अगर राजनीतिक एस्पेक्ट से इसको देखें तो जो एक बड़ा जनसमूह है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मिलना, उसकी स्वीकारोक्ति मिलना। और जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर डिराइव होता है वो कहां से होता है, वो जनता से ही होती है। और जब जनता की एक्सेप्टेबिलिटी उस राजा के प्रति रहेगा तो निश्चित रूप से वो राजा क्या होगा, सशक्त होगा, वो राजनीतिक व्यवस्था सशक्त होगी। तो मंदिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आर्थिक व्यवस्था में भी सपोर्ट करता है, सामाजिक व्यवस्था को नियमन करने में भी सपोर्ट करता है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में भी सपोर्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंदिर केवल धार्मिक गतिविधियों को करने का केंद्र नहीं होता है, बल्कि उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई एस्पेक्ट, कई पहलू होते हैं। और इस तरह इनडायरेक्ट वे में मंदिर पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। शहरों के निर्माण में भी उसका महत्व योगदान होता है, लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने में भी महत्व योगदान होता है। ठीक है, तो मंदिर को इस तरह आप ले सकते हैं, टेम्पल इकोनॉमी को इस तरह आप चाहें तो मेंस के आंसर में, तो यूपीएससी में मेंस के आंसर लिखें वहां पे भी इसको इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और प्राचीन काल से लेके चलेंगे आप और आज प्रेजेंट टाइम तक उसको लेके कनेक्ट कर देंगे, निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद।